हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोग अगर क्लास टेंथ के हैं और क्लास टेंथ में क्या होता है कि सीबीएसई का जो चैप्टर्स हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि रियल नंबर एक चैप्टर है। तो रियल नंबर में बहुत सारा बच्चों को बहुत डाउट होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस टाइप के क्वेश्चन को मतलब ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी वही रियल नंबर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए, सिलेबस क्या है। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो बस रिवीजन पर्पज से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे कि आपको कहेगा प्रूव दैट √3 √2, √3 पूछ सकता है, और नहीं तो √2 पूछ सकता है, और नहीं तो √6 पूछ सकता है। इसको कहेगा इज एन इरेशनल, इसको इरेशनल बोल देगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो प्रूफ करने के लिए बोलेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड। ठीक है, तो वो क्या है, कहेगा प्रूव दैट 6 raised to the power n या 4 raised to the power n कैन नॉट एंड विद जीरो, ये पूछ सकता है। और ये अक्सर आता है, देखो पिछले साल ये वाला शायद पूछ लिया था, तो ये इस बार इम्पोर्टेंट है, इस बार के लिए। जैसे 2026 वाला जो बोर्ड होने वाला है उसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या, जैसे वो आ, एक इस फॉर्मूला पे बेस्ट पूछ सकता है कि HCF ऑफ A इंटू बी और LCM ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू होता है A इंटू बी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आया है, मतलब इससे पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है कि फोर्थ जैसे कि पूछ लेगा, जैसे कि मान लो कि A इज इक्वल टू है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर x, एंड x हटाओ, यहाँ पे कुछ रहने दो, और b इज इक्वल टू पूछ लेगा कि 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, और 5 का पावर 6 है। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, तो ये इजी है, बन जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है। ये पैटर्न ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बारी बारी से तीनों चारों का प्रूफ जो है इस पे इस पे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से एक बताऊंगा, इस पे बेस्ट भी बता दूंगा। लेकिन इस पे बेस्ट बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, तो ये दोनों आप खुद से पढ़ सकते हो। इसमें थोड़ा सा घुमा सकता है, तो घुमा क्या सकता है, और नया क्वेश्चन बना सकता है, नया डिजाइन कर सकता है। वो ये कर सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ एक्स दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे वाई दे देगा। अब देखो नया क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। अब कहेगा इसका एलसीएम जो है वो है 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 और 5 का पावर x। तो ऑप्शन ए में दे देगा ये कि x y से बड़ा है, बी में देगा y x से बड़ा है, सी में दे देगा कि x इज इक्वल टू वाई है, और डी में मैं देता हूँ नॉट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप लोग अगर बना लोगे तो मुझे कमेंट कर देना कि इसमें से कौन सा सही आंसर। वैसे मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चे ये बना लेंगे, लेकिन ये नया क्वेश्चन बन जाएगा, नया पैटर्न का। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन को आप फॉर्मूला में पुट करना है और आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, रहा बात ये, तो इसमें और इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये ऊपर वाला बता देता हूँ, इधर मैं मिटा रहा हूँ इसको। इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या है, एलसीएम एक्स है, तो मतलब एक्स बराबर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो एक क्लास में या दो क्लास में रियल नंबर खत्म करूंगा, उसके बाद ये पढ़ लेना, आप किसी बुक से पढ़ लेना, जरूरी नहीं है कि मतलब RS अग्रवाल या
आर डी शर्मा या एनसीईआरटी, मतलब किसी भी बुक्स, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा उसमें से भी इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। चलो हम रूट 3 को ही प्रूफ करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक और बच गया, और वो ये आ सकता है कि कहेगा कि 2 + √3 इज इरेशनल वेयर इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। ये अगर आएगा तो और आसान होगा, ठीक है। लेकिन मैं पहले √3 वाला बता देता हूँ। ये वैसे आ चुका है इस साल, तो उतना इम्पोर्टेंट मैं इसे नहीं कहूंगा, मैं इससे इम्पोर्टेंट कहूंगा ये वाला टाइप, और ये इजी भी होता है। तो खैर हम लोग दोनों देख लेंगे, क्या पता यही पूछ ले, है ना। तो ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर ये भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि √3 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले करना है क्या, हमें लिखना है इफ पॉसिबल। हमें लिखना है कि मान लेते हैं कि अगर संभव हो तो इफ पॉसिबल √3 इज एन √3, मान लो कि एक रैशनल है, √3 इज अ रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर। अच्छा बताओ, अगर ये रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और ये मत बोलना कि पी और क्यू इंटीजर होगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू जीरो नहीं होगा, और पी एंड क्यू आर को प्राइम, क्योंकि दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये डिफिनेशन यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज बाय √3 इज इक्वल टू क्या आएगा, पी बाई क्यू वेर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी कोमा क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या, ये को प्राइम बड़े, मतलब दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। एचसीएफ 1 आने का मतलब क्या, पी और क्यू के फैक्टर में 1 के अलावा कुछ और कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि अगर मान लो 4 और 5 है, दोनों को प्राइम है, क्योंकि दोनों का फैक्टर निकालो 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। इसका फैक्टर भी 1 आएगा, 5 आएगा, तो दोनों का फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन हो जाता तो वो को प्राइम नहीं होता। जैसे कि आप कहोगे 4 और 6 को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर में 2 आ जाएगा, दैट्स व्हाई वी कैन से 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम। ओके, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, स्टेप याद नहीं करना है, बस समझना है। यहाँ से क्या करना है कि स्क्वायर, हमें मतलब रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अब स्पीड बढ़ाते चलते हैं। ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और इसको इंप्लाइज करवाओ तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर बाई 3। और आप एक काम करना कि हमेशा इस वाले 3 को, जो हमारा कोई नंबर आएगा उसको हमेशा डिनोमिनेटर में ले जाने का कोशिश करना। अब देखो ये कैसा पैटर्न बन गया कि क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर बाई 3 है। तो आप इसको ये कह सकते हो कि पी को जब, जैसे मान लो आप 6 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप कह सकते हो कि 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आ गया, 3 आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर को हमने 3 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आप एक लाइन यहाँ पे लिखोगे, हेयर हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अच्छा ये बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अगर 36 2 से डिविजिबल है, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो क्या 6 2 से डिविजिबल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हम समझ रहे हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस दूसरे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब पी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स पी भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब पी भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अच्छा, पी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो ऐसा नंबर होगा जो 3 के टेबल में आता होगा, तभी तो 3 से कटेगा, है कि नहीं। जैसे कि अब पी कैसा होगा, पी हमारा 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है 12 हो सकता है, ऐसे चलता रहेगा। तो हम पी को जैसे इसको देखो 3 × 1 लिख सकते हो, इसको 3 × 2 लिख सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि पी कोई नंबर है इसमें 3 × k है, जहाँ के कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मान लोगे
लेट p इज इक्वल टू 3k। अच्छा, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या करोगे, फर्स्ट मान लोगे, कहीं रटना नहीं है, समझते चलना है। अब p इज इक्वल टू 3 हमने मान लिया, 3k मान लिया, तो अब ये इसको क्या करेंगे, 3k को हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे मिटा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, पुट कर दोगे p इज इक्वल टू 3k इन इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट कर दिया। तो जैसे आप पुट करोगे तो आपको क्या बन जाएगा कि क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर बाय 3। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप मान सकते हो, और इस यहाँ तक में से किसी एक को मान लो इक्वेशन 1, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। यहाँ से आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर बाय 3। अब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3k स्क्वायर। यहाँ से आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, मैंने कहा था कि जो 3 आएगा यहाँ पे उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो इसको भी हम लोग यहाँ लेके आ जाते हैं। तो ये कुछ बन जाएगा इस तरह का कि क्यू स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, के स्क्वायर। अब फिर देखो हम कहेंगे क्यू स्क्वायर को हमने 3 से डिवाइड किया तो रिजल्ट हमारा के स्क्वायर आया। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कि क्यू स्क्वायर हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से फिर ये वाला फॉर्म से क्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो बताओ क्यू भी हमारा कैसा होना चाहिए, तो क्यू हम मान लेते हैं, यहाँ क्यू को भी मान लेते हैं, लेट क्यू इज इक्वल टू क्या, यहाँ के मान लिए हैं तो यहाँ एम मान लेते हैं, ठीक है, 3m। अब देखो p और q में देखो तो दोनों क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या ले रखा है कि दोनों को प्राइम है, ठीक है, हमने क्या मान रखा है कि दोनों को प्राइम है। तो ये हमारे अजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हियर p and q contradicts our assumptions, ठीक है, assumption, so √3 is, यहाँ लिखता हूँ, so √3 क्या हो जाएगा, √3 is an irrational, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में यहीं तक छोड़ता हूँ। अगले वाले वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बना के और 6 का पावर n को प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है।